दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ऐसी घटना जन्म लेती है जिसे सुनने के बाद जिसने इंसानी मानसिकता को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी वारदात जिसको सुनने के बाद लोग सोचते ही रह गए और कानों पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया था। दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, यह इंसानी मानसिकता को झकझोर कर रख देगी। वाकई में ये कहानी आपके दिल को तार तार कर देने वाली है, आपके दिल को मजबूर कर देने वाली है, आपको परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, बांग्लादेश राजधानी ढाका में एक गाँव होता है। उस गांव का नाम होता है रूपगंज। इसी के बगल में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम था नारायणगंज। दोस्तों, जो रूपगंज गांव था और नारायणगंज जो गांव था, इन दोनों गांव की जो बीच की दूरी होती है वो महज 4 किलोमीटर की दूरी होती है। और इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। जो परिवार था वह हंसता खिलता और काफ़ी बहुत बढ़िया परिवार था। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है इस्पाक, और उनकी जो पत्नी का नाम होता है समीम उसरत, और इनके 4 बच्चे होते हैं। और 4 बच्चों में सबसे छोटी बेटी का नाम होता है लीफा सफ़ीम। लीफा सफ़ीम जो होती है उसकी उम्र होती है वह 13 साल। दोस्तों, परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन सुबह सभी लोग उठते हैं और परिवार के मुखिया जो इस्पाक होते हैं वह पिताजी उठते हैं, और उठने के बाद वह लीफा सफ़ीम को आवाज़ देते हैं। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, लेकिन जो बेटी थी 13 साल की लीफा सफ़ीम, वह मौजूद नहीं होती है। दोस्तों, जो परिवार के मुखिया थे इस्पाक, वह सुबह-सुबह अक्सर जल्दी उठते थे। ऐसा इसलिए दोस्तों कि वो जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वह अपनी मछली की व्यापार करते थे, और मछली की व्यापार करने के लिए उनकी जो मंडी होती थी वह सुबह-सुबह लगती थी, इसलिए उन्हें सुबह-सुबह जल्दी उठना पड़ता था। और सुबह-सुबह जब वो जल्दी उठते थे तो अन्य लोगों को भी उठा देते थे। तो परिवार में पैसों की कमी नहीं थी, जो उनका व्यापार था बहुत बढ़िया चल रहा था। दोस्तों, इसके बाद उस बेटी की आवाज़ दिया जाता है तो बेटी जो है घर से बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद सभी लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि घर में बेटी मिल नहीं रही है। इसके बाद जो इसकी बेटी होती है लीफा सफ़ीम, उसको ढूँढने के लिए रिश्तेदार को फ़ोन किया जाता है, पास-पड़ोस में पूछा जाता है। इसके बाद वह गाँव में हर तरफ से, हर संभव से उसे ढूँढने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो इनकी बेटी होती है लीफा सफ़ीम, वह जो है मिलती नहीं है। दोस्तों, ढूँढते-ढूँढते शाम हो जाता है और सभी लोग ढूँढ कर, थक कर, हार कर परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद जो इसके पिताजी होते हैं इस्पाक, वह जो है अपनी एक पड़ोसी के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ पर पहुँचते हैं। जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं तो अपने सीनियर इंस्पेक्टर से सारी वारदात को बारी-बारी से कहानियों को सुनाते हैं। इसके बाद जो उनका सीनियर इंस्पेक्टर होता है वह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेता है। दोस्तों, इसके बाद जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है उसका नाम था शहबाज होता है। शहबाज जब इस कहानी को, सारी कहानी की वारदातों को बहुत गौर तरीके से सुनता है तो वह अपने थाने में मौजूद एक हवलदार को इस कहानी की जांच पड़ताल करने के लिए उस गांव में भेज देता है। सीनियर इंस्पेक्टर शहबाज के मुताबिक वह हवलदार जो है उस गांव में प्रवेश करता है, और गांव में प्रवेश करने के बाद रूपगंज गांव में सभी सदस्यों से वह पूछताछ करता है कि इस बेटी के बारे में आप लोग जानते हो। ये बेटी जो है काफ़ी 1 दिन से 2 दिन से वह 1-2 दिन से वह खो गई है, कहीं मिल नहीं रही है। तो गाँव वाले कहते हैं कि सर जो है हर संभव से मैंने ढूँढने की कोशिश की, लेकिन बेटी का कहीं भी अता-पता नहीं चला। इसके बाद जो हवलदार होता है गाँव वाले की सारी समस्याओं को सुनकर वह अपने सीनियर इंस्पेक्टर शहनवाज को वह थाने में पहुँचकर वह सारी बातों को बताता है कि सर मैं उस गाँव में रूपगंज में गया था। रूपगंज में जाने के बाद जो वहाँ की महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, सभी सदस्यों के मैंने इस लड़की के बारे में पूछताछ किया, लेकिन वो लोग यही बता रहे हैं कि इस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दोस्तों, इधर जो मामला था गर्माहट के साथ वह आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद जो सीनियर इंस्पेक्टर शहनवाज होते हैं वो अपनी पुलिस टीम के साथ वह भी जो है ढूंढने की प्रयास करते हैं। 1 दिन 2 दिन वक्त बीत जाता है, लेकिन बेटी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। दोस्तों, जो इस्पाक की बेटी होती है वह देखने में बहुत खूबसूरत होती है और पढ़ने में बहुत तेज तर्राक थी। दोस्तों, वह सुबह सुबह अपनी रूपगंज गांव से वह 4 किलोमीटर की दूरी पर वह पैदल पढ़ने जाती थी।
और 2 किलोमीटर की दूरी पर तो आस-पास जो है वो सिर्फ खेत ही खेत थे, वहाँ पर कोई किसान का घर भी नहीं था, न ही कोई दुकान था, सिर्फ खेत के अलावा उसके आस-पास उस आस-पास कुछ नहीं था। दोस्तों 2 से 3 दिन बाद अपनी खेत की तरफ एक राहगीर जो है अपनी खेत को देखने के लिए जाता है। जब अपने खेत को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर अपने खेत पर एक युवती की लाश पाता है, जो कि उस लड़की की जो एक लड़की की लाश पाता है, जो कि उसकी उम्र जो है 12 से 13 साल के आस-पास होती है। दोस्तों जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है तो जो लड़की होती है उसके खेत में मरी पड़ी हुई थी। दोस्तों जैसे ही उस लड़की की लाश देखता है तो गाँव वाला जो राहगीर होता है वह जो है चिल्ला उठता है और चिल्लाते हुए जो है अपनी गाँव की वह चिल्लाते हुए एक दुकान की तरफ भागता है। जैसे ही वह चिल्लाते हुए दुकान की तरफ भागता है तो वहाँ पर जो ग्राहक होते हैं तो दुकानदार होते हैं, वो पूछने लगते हैं कि भाई तुम इतने ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो? इसके बाद जो राहगीर होता है वह बताता है कि मैं अपनी खेत को देखने गया था तो हमारी खेत में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है रूपगंज, उसमें सूचना दिया जाता है। तो जैसे ही इस सूचना पुलिस वालों को मिलती है तो सीनियर इंस्पेक्टर शाहनवाज अपनी पुलिस टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही शाहनवाज घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वो भी इस लड़की को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जो इसके बाद जो शाहनवाज होते हैं, इंस्पेक्टर शाहनवाज होते हैं, शव को शव को कब्जे में लेकर वह पोस्टमार्टम के लिए हाउस के लिए भेज देते हैं। इसके बाद डॉक्टरों द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उससे 13 साल की लड़की लिफा सफीम की जो लाश होती है, जो शव होती है, उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इसके बाद जो इसके पिताजी होते हैं इस्पाक, वह जो है उस लड़की की अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर दोस्तों जो पुलिस होती है वह अपनी कानून प्रक्रिया को वह बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही होती है। क्योंकि दोस्तों जो यह मामला था सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ जो है यह आगे बढ़ रहा था और देखती-देखती है जो है अन्य देशों में भी फैलने लगता है। दोस्तों इधर जो पुलिस होती है वह गाँव वाले से जाँच पड़ताल में जुटी थी, लेकिन उसे जो है कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोस्तों जो पुलिस होती है वह सोच रही थी कि मैंने जब उस लड़की की युवती को लाश को पाया तो उस समय उसकी शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था और न ही जो है उसके हाथ पैर में कोई ऐसे कटे जले का कोई निशान था। लड़की की कैसी जो है उसकी मौत हो गई। यह जो है जो इसके बाद जो पुलिस होते हैं इसके दिमाग में जो है यह शब्द जो है बहुत तेज़ी के साथ जो हो रहा था वह गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, पोस्टमार्टम की जाँच आती है उनके पास। पोस्टमार्टम की जब पुष्टि होती है तो उसमें पता चलता है कि जो लिफा सफीम होती है, जो 13 साल की लड़की लिफा सफीम होती है, वह 2.5 महीने से जो है वह गर्भवती होती है। इतना वाक़या सुनने के बाद जो पुलिस थी वह हैरान रह जाती है कि इसकी जो बेटी थी लिफा सफीम वह 2.5 महीने से गर्भवती होती है और इस बात की जानकारी उसके माता-पिता मुझको बताए ही नहीं। इसके बाद जो इंस्पेक्टर शाहनवाज होते हैं वह उसके गांव रूपगंज में पहुंचते हैं और एक-एक लोगों से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की जो है गर्भवती थी या नहीं थी, ये इस लड़की के साथ किसका चक्कर चल रहा था, क्या ऐसी समस्या थी जो इसकी मौत हो गई। तो जो गाँव वाले हैं होते हैं वो बताते हैं कि सर मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है। वह जो है इस घटना की सारी जानकारी पता करने के लिए फिर लड़की के घर जाते हैं। इसके बाद जो उसकी माता होती हैं, उसकी मम्मी से बताती हैं कि जो आपकी लड़की थी वह पिछले 2.5 महीनों से वह प्रेग्नेंट थी। इसकी जानकारी आप लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखवाया? इसके बाद जो इसकी माँ होती है वह बताती हैं कि इंस्पेक्टर साहब हमारी जो लड़की थी उसे एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ था। लेकिन जो है वह डॉक्टर से दवा ली थी, उसके बाद उसे आराम हो गया था। लेकिन हमारी बेटी 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जो पुलिस थी उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस जो है हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इधर पुलिस के ऊपर दबाव बन रहा था कि जो है इस घटना को जल्द से जल्द जो है जाँच पड़ताल कर इसकी पुष्टि किया जाए। इसके बाद जो पुलिस होती है वह सोचती है कि मुझे बस एक ही लोगों से जानकारी मिल सकती है। इसके जो सहेली होंगी उससे मुझे जानकारी ही मिल पाएगी। इसके बाद लिफा सभीम की जो कुछ सहेलियाँ होती हैं, उनके परिवार वालों से, उनके माता-पिता से पूछा जाता है, तो उसके परिवार वाले, उसके माता-पिता कुछ सहेलियों के बारे में बताते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है, उसके कुछ सहेलियों के पास पहुँचती है और पहुँचने के बाद लिफा सफीम के बारे में पूछने लगती हैं कि आप लोग लिफा सफीम को कब से जानते हो? अब कब से इसके साथ रह रहे हो? आप लोगों को इसकी मृत्यु हो गई तो आप लोगों को पता चला या नहीं चला?
जो सहेलियाँ थी जो है कुछ बातों को वह दबा रही थीं। तो पुलिस जो होता है वह जो बहुत प्यार से कहता है कि अगर अपनी दोस्त की इंसाफ चाहती हो तो सच-सच जो सारी समस्या है उसे आप बता दो, तभी आपकी दोस्त की जो है इंसाफ मिल पाएगा। इसके बाद जो इसकी कुछ सहेलियाँ होती हैं, वह बताती थीं कि जो लिफा सफ़ीम थी, वो हमारी बहुत अच्छी मित्र थी। हम लोग साथ-साथ स्कूल जाते थे। स्कूल के साथ-साथ हम लोग शाम को ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन जाने के बाद हम लोग फिर सुबह स्कूल चले जाते थे। हम लोगों का जो दिनचर्या था, बहुत बढ़िया बीत रहा था। उसकी सहेली ने ये भी बताया कि हमारे जो ट्यूशन टीचर होते थे, हम लोगों पर वह जो बहुत गलत नज़र रखते थे। हम लोगों ने जब इसका विरोध किया, तो हम लोगों का वो टाइमिंग चेंज कर दिया। ट्यूशन के कोची थे, वो लोगों ने हमारा इन दोनों का जो टाइमिंग था, बिल्कुल अलग कर दिया और हम लोगों को अलगा दिया। इसके बाद जो पुलिस होती है, वो समझ जाती है कि जो ट्यूशन का टीचर कोची है, वही इस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत कांड किया है, जिससे लिफा सफ़ीम की मृत्यु हो गई है। इसके बाद पूरा शक जो सीनियर इंस्पेक्टर शाहनवाज होते हैं, वो पूरा शक जो है उस लड़की के ऊपर ही जाता है। इसके बाद जो सीनियर इंस्पेक्टर शाहनवाज होते हैं, वह जो है उस ट्यूशन टीचर के पास, कोची के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद बिना कुछ पूछे उसे जो है अपने थाने लेकर चले आते हैं। थाने लेकर जब चले आते हैं तो उससे जो है पूछना शुरू करते हैं कि बताओ, जो आपके साथ जो लड़की थी लिफा सफ़ीम, आप जो है उसे किस नज़र से देखते थे? आपने उसके साथ क्या बर्ताव किया जो उसकी मृत्यु हो गई? तो वह पहले तो शुरुआत में वह काफ़ी बहला-फुसला रहा था, काफ़ी जो है अच्छे-अच्छे शब्द बता रहा था। लेकिन जो पुलिस होती है, काफ़ी कड़ी शब्दों का, जब कड़ी शक्ति का प्रयोग करती है, तो वह सब कुछ सच-सच अपनी वारदातों को कबूल देता। इसके बाद जो ट्यूशन टीचर था, जिसका नाम कोची था, वह जो है कोची था, उससे पुलिस एक-एक सारी वारदातों को वह पूछना शुरू कर देती है। ये बताओ, तुमने इस घटना को कैसे अंजाम दिया? इसके बाद जो ट्यूशन टीचर था कोची इसके बाद जो ट्यूशन टीचर था, वह बता रहा था कि जो लड़की लिफा सफ़ीम थी, वह देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। इसको देखते ही जो पहली नज़र में मुझसे प्यार हो गया था। इसके बाद मैंने जो है इससे जो है 1 बार 2 बार में मैं इससे बात करना चाहा तो बात नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे इससे हम दोनों की जो नज़दीकियाँ थी वो बढ़ने लगी और बढ़ने के साथ-साथ हम दोनों जो है प्यार करने लगे। इसके बाद जो लिफा सफ़ीम थी, मैं उससे जो है संबंध बनाना चाहता था, तो वह संबंध बनाना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि मैं जो है प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, मुझे बच्चा हो जाएगा। इसके बाद जो ल ट्यूशन टीचर था कोची, वह कहता है कि संबंध बनाने से जो है बच्चा पैदा नहीं होता है, इसलिए जो है वह हमारे साथ इसलिए मैंने उसके साथ जो है, जब वह मान जाती है तो मैंने उसके साथ संबंध बनाता हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं आपके स्कूल में आपका नंबर बढ़वा दूँगा, आपको अच्छी मेरिट दे दूँगा। इसके बाद हम दोनों को जो है दिनचर्या बहुत बढ़िया हो रहा था, हम दोनों साथ-साथ प्यार करते थे। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं उसे कहीं घुमाने ले जाता था, घुमाने के दौरान मैं उससे जो है संबंध बनाता था। संबंध बनाते-बनाते वह जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे ट्यूशन में ही जो है उसे उल्टी आना, दस्त आना इसे शुरू हो जाता है। उससे मुझे पता हो गया था कि ये लड़की जो है, यह प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बाद जो लड़की थी लिफा सफ़ीम, मैंने उससे जो है रात को 9 बजे से अपने परिवार से बाहर आने को कहा था। इसके बाद मैं जो है रात को 9 बजे बाहर जो है उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करने के दौरान मैंने उसे अपने गाड़ी पर बैठाया। गाड़ी पर बैठाने के बाद मैं जो है अपने उसे घर ले गया। घर ले जाने के बाद फिर मैं उसके बाद संबंध बनाया, तो वह जो है उल्टी करने लगी, दस्त करने लगी। इसके बाद मैंने कुछ डॉक्टर की सलाह लिया। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद मैंने लिफा सफ़ीम को लिफा सफ़ीम को डॉक्टर की कुछ गर्भपात की जो गोलियाँ होती, मैंने उसे खिला दिया। खिलाने के बाद फिर मैंने उसे घर छोड़ दिया। फिर अगले दिन फिर उसको अपने घर लेकर आया, फिर मैंने संबंध बनाया। इसके बाद जो लड़की थी, फिर वह उल्टी करने लगती है, तो मैं जो है दवा लेने के लिए बाहर चला गया था। जब मैं सुबह आया तो देखा जो है, जो लड़की थी वह जो है हमारे कमरे में मरी पड़ी हुई थी। इसके बाद इसकी जानकारी कोई जान न पाए, इसलिए मैंने इस लड़की को अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत में फेंक आया। इसके बाद मैंने इस घटना को ऐसे अंजाम दिया। दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है, सारी घटनाओं को सुनने के बाद उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, संस्कृत में एक कहावत है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। अर्थात जो गुरु होता है वह भगवान का रूप होता है। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में यह जो रूप है किस राक्षस में आ जाए, यह कुछ कहने में संभव नहीं है।
दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।